मुझे तो लगता है कि इन दोनों घरों में एक ही गैर सियासी शय है और वो मैं हूँ। देखते हैं कब तक ऐसे रहती हूँ। मेरे ससुर और डैडी दोनों सियासी हरीफ हैं। उन्होंने हमारी शादी कबूल तो कर ली, मगर एक दूसरे को दिल से कबूल नहीं किया। हर वक्त एक दूसरे को हराने की कोशिश में लगे रहते हैं। ऊपर से बल्दियाती इंतखाबात भी आ गए हैं। कामना लंदन में है और मैं मेके में। काफ़ी दिनों से ससुराल वालों से राब्ता नहीं हुआ। हाँ, मैं खुद उन्हें फ़ोन करती हूँ। लेकिन आप आज का एपिसोड देखिए। दो पहियों की साइकिल है, कुछ और नहीं है प्यारे। ये लाइफ है जिसके रास्ते हैं सब ऊंचे नीचे सारे। देख संभल के चल तू, थोड़ी हिम्मत और बना। गरजने वाले बादल है ये, इनसे ना घबरा। सुसरिल्ला सुसरिल्ला, जी हाँ देखो ये है सुसरिल्ला। अखबार वाले भी गलत लिखते हैं। एक सियासतदान से ज्यादा नाकाबिले एतबार कोई नहीं हो सकता। बिल्कुल गलत है जी। एक सियासतदान से ज़्यादा नाकाबिले एतबार दो सियासतदान होते हैं। हाँ, क्या हर वक्त गैर सियासी बातें ना किया कर। तरीके सोचा कर, तरीके कि मैं बड़ा कैसे नजर आऊं। चौधरी साहब, ये कौन सा मुश्किल है जी। आप खजाब ना लगाया करें, खुद ही बड़े नजर आने लगेंगे। तो मैं सोचता हूं कि तुम्हें नौकरी से निकाल दूं। इसलिए नहीं निकालता कि मैंने जिसको भी नौकरी से निकाला है वो बड़ा आदमी बन गया है। हेलो जी, सलाम तानिया बीबी। हाँ जी चौधरी साहब, फारिग ही हैं जी। ओहो, कभी इंप्रेशन न बनने देना। जरा होल्ड करवाओ ताकि पता चले कि बड़ा लीडर है। हाँ जी, चौधरी साहब जी दूसरे फ़ोन पे बात कर रहे हैं जी। हाँ जी, हाँ, वो कह रही है दूसरा फ़ोन कहाँ है घर में। हेलो बहू। हाँ, बेटा मैं जरा फोन पे बिजी था। हाँ, बिल का फोन था। नहीं नहीं बेटे, बिल वालों का नहीं, बिल क्लिंटन का। अब्बा जी, आप बहुत मजाक करते हैं। बेटे फोन क्यों किया है? आप हमारी तरफ नहीं आए। डैडी आपको याद कर रहे थे। याद कर रहे थे यानी भूल गया? मुझे भी वो याद नहीं है। नहीं, डैडी तो आपकी तारीफ कर रहे थे। अच्छा, मलक है वैसे गुड बंदा। आप मिलने आए ना। हाँ बेटा आऊँगा, बस तुम्हें क्या बताऊँ, फारग होता हूँ सारा दिन, टाइम ही नहीं मिलता। मेरा मतलब है फारग ही नहीं होता सारा दिन, टाइम ही नहीं मिलता। आऊँगा आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। कभी टाइम मिला ना, कभी तो ज़रूर आऊँगा बेटा। लो तुम अपनी सास से बात कर लो। जाओ भाई, बेगम साहिबा को कहो कि अंदर से फ़ोन उठा लें। ओके बेटे, मेरी तरफ से खुदा हाफिज। वैसे चौधरी साहब, आप मलक की तरफ कभी कभार चक्कर लगाते रहा करें। अगर वो हमायत कर दे तो आप बिला मुकाबला नाज़म बन सकते हैं। शौकी, ये बिला मुकाबला खड़े होने में हारने का चांस तो नहीं होता ना? ना जी, चौधरी साहब आप मलक से बना के रखें। कहीं वो खुद एमपीए की सीट से इस्तीफा दे के नाज़म की सीट पे ना खड़ा हो जाए और आप खड़े के खड़े ही रह जाए। उसे कहें कि आपको अभी से नॉमिनेट कर दे। पहले बताना था। चल मलक के घर चलते हैं, चलो। ये चौधरी कहाँ से आ गया? डैडी खड़े होकर मिले ना प्लीज। लो भाई, खड़े हो गए। शौकी, वो तो कह रहा है मैं खड़ा भी हो गया, मेरा चांस तो गया। वो इस्तिकबाल के लिए खड़े हुए हैं। अच्छा, हाँ जी मलक साहब, बड़ी देर हो गई थी आपसे मुलाकात हुए। आपकी आवाज़ सुने अरसा हो गया था, बड़ा दिल उदास हो गया था। मैंने सोचा सारे काम छोड़ के आपको मिलाऊं। इसे मुझसे कोई काम है? अब्बा जी, आप तो कह रहे थे कि मैं बिजी हूँ। हाँ, वो कोई अच्छा सा जवाब दो ना शौकी। हाँ जी, वो फिर चौधरी साहब कहने लगे कि पहले मलक साहब और बीबी तानिया से मिल के आते हैं। कामों को छोड़ो, कामों का क्या होते ही रहते हैं। देखें, मेरा समधी एमपीए है
और एमपीए से ज्यादा इज्जत तो किसी की नहीं होती। हाँ जी, मलक साहब पक्के एमपी हैं, इन्होंने कौन सा इस्तीफा देना है। शौकी वो बात करना। हाँ जी, वो मलक साहब चौधरी साहब की ख्वाहिश है कि इन्हें आप खड़ा करें। खैर है, कौन सी टांग का मसला है? मलक साहब, आपको तो पता है मैं कितना मशहूर हूँ। मलक साहब की तारीफ करनी है। मेरा मतलब है जी कि मलक साहब, आपको तो पता है कि आप कितने मशहूर हैं। मैं चाहता हूं कि आप मुझे नाज़म खड़ा करें। आप नाज़म का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं? जी जनाब, आपको तो पता है कितना रोब है नाज़म का। 4 मोटरसाइकिल आगे, 2 पीछे, 1 हूटर वाली गाड़ी आगे, पूरा कन्वाय जी। ऐसा नक्शा न खींचे कि इनका अपना दिल चाहने लगे। ना जी, कोई इज्जत ही नहीं है एमपीए के मुकाबले में। सियासत में कानून साजी ही तो असल काम है। नाज़म के लिए मैं ही ठीक हूँ। मुबारक मुबारक मुबारक, कुछ खाने के लिए ला। मलिक साहब ने मुबारक दे दी जी, बड़ी मेहरबानी। शौकीन निकल चल, कहीं में बदल ही नहीं जाए। अब्बा जी खाना खा के जाए ना। और ना जी ना, इस बार चौधरी साहब ने कसम खाई है ना खाने की। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज जी, खुदा हाफिज मलिक साहब। वैसे मलिक साहब, वैसे आप नाज़म बने, जरा सोचें कितने कितने लोग आपके पास अपने कामों के लिए आएंगे। जरा सोचें मलिक साहब, जरा सोचें। नाज़म साहब, बाहर कोई चौधरी सुबह का बैठा हुआ है जी। अरे बुलाओ 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 भाई जी, अभी। तंग कर दिया लोगों ने। आ जाए चलो, सब आ जाए, मैंने कह दिया किसी सरकार एक ठेका ही ले दे। आपके साथ रिश्तेदारी है जी। अच्छा अच्छा, आपकी बच्ची का ससुर हूँ जनाब। पार्किंग का ठेका ही ले दे। ये दरख्वास्त है जनाब। रख दो रख दो रख दो। एक थानेदार की ट्रांसफर करानी है जी। उसने मुझे कल ओए करके बुलाया है जी। कह दूंगा मुबारक 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 हो। आपको शक है कि मैं मुबारक नहीं? अरे नहीं, मुबारक हो इस बात की कि मैंने नाजिम का इलेक्शन लड़ने का फैसला कर लिया है। पर डैडी, आपने तो चौधरी साहब को मुबारक भी दे दी थी। अरे नहीं, वो तो मैंने मुबारक को बुलाया था कि कुछ खाने वाने के लिए ले आए। वैसे भी सब चलता है सियासत में, एवरीथिंग इज फेयर इन लव, पॉलिटिक्स एंड वार। मेरे इलाके के, मेरे जिले के गरीब लोगों, नहीं तकरीबन अमीर लोगों और मुझे वोट देने वालों, मैं ये समझता हूँ कि मैं अगर नाज़म के प्रोटोकॉल के मुतालिक मुझे बताओ ना, ताकि मैं प्रैक्टिस कर लूँ। पूरा जिला संभालना कोई मजाक तो नहीं है। आप क्यों परेशान होते हैं चौधरी साहब, मैं हूं ना। इलेक्शनों में जो मजा बिला मुकाबला में है ना, वो मुकाबला में नहीं है। हाँ जी, हारने का चांस ही कोई नहीं होता। इस बार तो आप रिकॉर्ड तोड़ देंगे चौधरी साहब। इतने वोट लूंगा? नहीं जी, जीत का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। आप पहले कभी जीते ही नहीं। हेलो जी। हाँ जी, मलिक साहब का फोन है। हेलो चौधरी साहब, क्या हाल है? इतनी इज्जत से बोल रहे हैं, लगता है मैं नाज़िम बन ही गया। जी फरमाए। नाजिम का इलेक्शन बहुत अहम होता है, इसके लिए बड़ा मजबूत कैंडिडेट चाहिए। इसीलिए तो मैं खड़ा हुआ हूँ। मुझसे ज्यादा मजबूत और कौन हो सकता है। अभी भी 10 मन की बोरी उठा लेता हूँ। वैसे इस इलाके के सारे काउंसलर्स मेरे अपने बंदे हैं। अजी अब तो मेरे ही हुए ना। नायब नाजिम की सीट भी कोई छोटी सीट नहीं होती, मुझे बहुत पसंद है। मलिक नायब नाज़िम बनना चाहता है। ठीक है, बना दूंगा आपको। क्या? मैंने फैसला किया है कि मैं नाजिम का इलेक्शन लड़ूंगा
और आपको नायब नाजिम बनवा दूंगा। क्या? चौधरी अकबर नायब बने मलक का? ये नहीं हो सकता। ये समझता है कि हम इसके बगैर जीत नहीं सकते। कितना सही समझता है। मेरा मतलब है गलत समझता है जी। चौधरी साहब हम लोग इलेक्शन लड़ के आ रहेंगे। मतलब है मुकाबला करेंगे जी। कल से जो लोग काउंसलर के लिए खड़े हो रहे हैं ना जी, उनसे मुलाकातें करते हैं हम लोग। हाँ, आज चौधरी साहब आ रहे हैं। उनको बता दिया है कि लेबर सीटों, अकलियतों की सीटों और कच्ची आबादी से खड़े होने वाले काउंसलर आए हैं। अभी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। बैठिए जनाब। अस्सलाम वालेकुम जी जनाब। खैरियत है जी? जनाब मैं तो हूँ जनाब मजदूर सा बंदा। जितने कम वोट चौधरी साहब को मिलते हैं ना जी, इससे तो लोग इन्हें अकलियतों का नुमाइंदा ही समझते हैं। मैं आप सबको खड़ा करता हूँ। अभी तो आए हैं जी, अभी थोड़ी देर बैठ तो लेने दें। इलेक्शनों पे खड़ा करता हूँ। आप मेरी तरफ से खड़े हो, मैं जीत गया तो अमीरों के इलाकों को फंड नहीं दूंगा, सारा फंड लेबर कॉलोनियों और कच्ची बस्तियों को दूंगा। तालियां! कितनी अजीम बात की है चौधरी साहब ने। ये आप में से ही हैं, आप इन्हीं को वोट दें मुंतखब होकर। हाँ जी, मैं मुझे यही समझे कि मैं उधर दरमियान में ही बैठा हुआ हूँ। बस ये दुआ कीजिएगा जो नेक उम्मीदवार है वही जीते। चौधरी साहब अपने बारे में दुआ मंगवाएं ना। दुआ कीजिए जी। आमीन। बस मुझे अपनी दुआओं में और वोटों में याद रखिएगा, आपके इलाके को ही फंड दूंगा। चौधरी साहब को बता दिया है मैंने कि डिफेंस के इलाके के काउंसलर आए हैं, तशरीफ ला रहे हैं वो। हेलो माय फोर्स, हाउ आर यू? आई अंडरस्टैंड ये नाज़म जो हैं ये सारा फंड कच्ची बस्तियों पर लगा देते हैं, हालांकि असल तरक्की तो मॉडर्न इलाकों में होना चाहिए। गरीब गुरबा को तो चौधरी साहब मुंह नहीं लगाते हैं। चौधरी साहब आपके इलाके को पेरिस जैसा बना देंगे, चाहे इसके लिए चौधरी साहब को पेरिस आपके इलाके जैसा बनाना पड़े। आप मेरी तरफ से खड़े हों, हम जीतेंगे, नो डाउट। साहब सुना चौधरी अपने सेक्रेटरी को भी खड़ा कर रहा है। तो तुम भी खड़े हो जाओ। जी मेरे तो वोट ही बड़े हैं जी, 4 तो मेरी बीवी हैं और मेरी हर बीवी के कई बच्चे हैं, तो आप मुझे ना यहाँ एक घर खरीद दें। हाँ, वो किस लिए? तो जी शर्त है ना कि जिस हल्के से खड़ा होना ना उसका रहायशी होना बहुत जरूरी है। अरे तो अपनी तानिया को खड़ा कर देते हैं लेडीज सीट पर। तानिया, तानिया, जी डैडी। तानिया, तुम काउंसलर का इलेक्शन लड़ोगी ताकि मुझे नाजिम के लिए वोट दे सको। मुबारक, तुम तानिया के कागजात नामजदगी पुर करवाओ किसी वकील से। डैडी आपने तो चौधरी साहब से। मेरी बेटी मेरी तरफ से इलेक्शन लड़ेगी। लेकिन डैडी मैं मुबारक, तुम कोई कॉर्नर ढूंढो। कॉर्नर मीटिंग की इजाजत तो है ना? शहर के सब वो काउंसलर जो हमारे अपने खड़े हो रहे हैं उनको बुलाओ। इलाके के मशहूर खादम, मेरा मतलब है कि मलक खादिम तशरीफ ला चुके हैं। अब मैं आपके सामने उनको दावते तौम, मेरा मतलब है कि दावते कलाम देता हूँ। आपकी तालियों में तशरीफ लाते हैं मलक खादिम। देखें हजरात, आप लोग काउंसलर हैं, हमारे हल्के से खड़े हो रहे हैं। अगर आपको कोई किसी किस्म की मदद की ज़रूरत हो मुझे बताइएगा। वोट आप सब ने मुझे देना है। आप जरा आजिज़ी से बात करें, हमने इनसे वोट लेने हैं। आपने मेरे लिए बहुत कुछ करना है, मेरी मदद करें। आपके बगैर मेरा कोई काम भी नहीं हो सकता। मैं आपका खादिम हूँ हर तरह से। मलक साहब क्या कर रहे हैं? इतनी भी आजिज़ी नहीं है, हमने उनसे वोट लेने को ज़कात तो नहीं लेनी।
हमने हर सूरत में चौधरी अकबर को हराना है। कोई हिकमत अमली बताइए। वो जी अपने ग्रुप के सब काउंसलरों को अपने जैसे सूट सलवा कर दें। जी वो किस लिए? 50-100 काउंसलर एक जैसे सूट पहनेंगे तो लगेगा कि वो आपके ग्रुप से हैं। तानिया मेरे इलेक्शन की इंचार्ज भी हैं, ये आप लोगों के मसले हल करेंगी। वो जी मेरे घर के सामने वाली सड़क तो पक्की करवा दें ताकि मेरे घर के वोट तो मेरे पक्के हों। क्योंकि सब काउंसलर पक्के हैं ना। हाँ जी चौधरी साहब आपकी खातिर तो मैं भी काउंसलर खड़ा हो जाऊं, पर कागजात नामजदगी कैसे पुर करूंगी? तो मैं कौन से खुद पुर करता हूँ, किसी पढ़े लिखे से करवा लेंगे। वो जी नादरा का शनाख्ती कार्ड भी नहीं है ना जी। तो नादरा के शनाख्ती कार्ड की क्या जरूरत है, तुम अपना साथ लगाओ। वो जी नया नादरा वाला शनाख्ती कार्ड। वैसे मेरी मैट्रिक की सनद भी गुम हो गई है चौधरी साहब। जितनी देर सनद निकलवाने में लगती है उतनी देर में तो तुम फिर मैट्रिक कर लोगे। वो चौधरी साहब वैसे तानिया बीबी को खवातीन सीट पे खड़ी कर सकते हैं हम लोग? शौकी, और तू तो मेरे साथ रह रह के सियासतदान हो गया। शुक्रिया जी। अगर किसी बड़े लीडर के साथ होता तो अब तक तरक्की कर गया। क्या? मेरा मतलब है जी कि बड़े लीडर के साथ हूं तो तरक्की कर गया होना जी। वैसे चौधरी साहब तानिया बीबी को मैके से बुलाएंगे कैसे? फोन करके। आपके फोन पे हो सकता है मलक तानिया बीबी को ना आने दे। आप इस तरह करें जी कि कामरान साहब को लंदन फोन करके कहें कि आप बीमार हैं, वो तानिया बीबी को भेज देगा। यार वाह 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 शौकी, यार तू तो मेरे साथ रह के भी ज़हीन हो गया। अच्छा जी। हाँ कामरान। हाँ क्या अब्बा जी की तबीयत नहीं ठीक? ओके, मैं उन्हें देखने जाती हूँ, तुम फिक्र नहीं करो। हाँ हाँ ओके ओके बाय। डैडी डैडी डैडी, कामरान का फोन आया था, वो कह रहा था कि उसके अब्बा जी की तबीयत ठीक नहीं है, बहुत सख्त बीमार है। अरे कोई बीमार नहीं है। अगर बीमार होता तो सबसे पहले अखबार को फोन करता। सियासत में अगर कोई गिर भी पड़े तो देख कर गिरता। डैडी ऐसी रिश्तेदारी में हमारा जाना बनता है, आप नहीं तो मुझे तो जाना चाहिए ना। कल कागजाते नामजदगी जमा करवाना है तुमने। तब तक वापस आ जाऊंगी। हो गया। डैडी मैं जाऊं? ठीक है जाओ। थैंक यू। चौधरी साहब तानिया बीबी आ गई है। ओह वेरी गुड, आ जाओ भाई आ जाओ। मैंने तुम्हारे कागजात नामजदगी पुर करवा ली, बस यहाँ दस्तखत कर दो। अब्बा जी आपकी तबीयत ठीक है? हाँ जी, भला इलेक्शनों के दिनों में भी कोई सियासतदान बीमार होता है। इन दिनों तो वैसे ही बड़ी खबरें होती हैं छपने के लिए। यहाँ साइन करो, मेरी बहू मेरी तरफ से इलेक्शन लड़ेगी। चलो अब्बा जी वो चलो ना, यहाँ 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 ये सब मेरे पक्के बंदे। मेरी बहू भी मलक के खिलाफ इलेक्शन लड़ेगी। आप तो वही हैं। आप भी तो वही हैं। देखें कोई भी मसला हो तो आप चौधरी साहब को बताएं। ओ जी मलक ने ऑफर किया मैं कुर्सियां खरीद दूंगा और रोड बना दूंगा, लेकिन मैंने कहा नहीं जी नहीं, चोई साहब ही बनाएंगे। क्या? हाँ हाँ मुझे कैंपेन के लिए गाड़ी चाहिए, आपसे लूंगा। मुखालिफ लाख ऑफर करें लेकिन मैं उनसे नहीं लूंगा। गाड़ी ले जाना कोई बात नहीं, मैं आप लोगों की हर तरह से खिदमत करूंगा। बस आप सब ने जीत के मलक को हराना है। क्यों तानिया? नहीं वो हाँ हाँ हाँ। इंचार्ज मेरी बहू होगी तानिया, कोई मसला हो तो इसे बताना। आपकी इंचार्ज भी यही है? क्या मतलब? मतलब कि कैंपेन की इंचार्ज मैं ही हूँ। वैसे मुझे सियासत से दिलचस्पी नहीं है। नहीं बेटे, दिलचस्पी लेनी चाहिए। बस बेटा मेरी पग की हिफाजत तुमने ही करनी है। आरजी चौधरी साहब वो तो बेगम साहबा ने ताले में रखी हुई है। कल हम 11 बजे कागजात नामजदगी जमा करवाने जाएंगे। हेलो और डैडी, हालात ठीक नहीं है, मेरा मतलब है हालत ठीक नहीं है, मैं अभी नहीं आ सकती। तानिया बेटी, कल कागजाते नामजदगी जमा कराने की आखिरी तारीख है। डैडी वो दरअसल अभी नहीं आ सकती, प्लीज डैडी प्लीज। अच्छा चलो ठीक है, 11 बजे तुम अदालत पहुंच जाना, बाकी काउंसलर को मैं इत्तला करवा देता हूँ। तो मैं
जी 11 बजे कागजात जमा करवाना रिस्क है। क्यों? उधर भी 11 बजे का टाइम है। क्या मतलब? मतलब 11 बजे उधर रश हो जाता है ना, हमें तो जल्दी जल्दी काम खत्म कर देना चाहिए, मुका देना चाहिए। वेरी गुड। देखा मेरी बहू कितनी मोहतात है। तो दोस्तों हम जल्दी जाएंगे, फजर पढ़ के सीधा इधर आ जाना बस। अभी इधर ही खड़े रहे, अदालत में तो बड़ा रश है। कब से खड़े हैं, अब 11 बजने वाले हैं, कहीं वो आ ही ना जाए। कौन ना आ जाए? वो और दरख्वास्तें जमा करवाने वाले। आइए चौधरी साहब फिर देखते हैं अंदर क्या पोजीशन है। आओ। कब जाएंगे? कहाँ जा रहे तुम? तानिया एक दिन बड़ी सियासतदान बनेगी। बनी समझेंगे, मेरा मतलब है कि बन गई समझेंगे। हम अपनी तरफ से जल्दी थे। तानिया बीबी सब काउंसलर के साथ तो रेडी हैं। अगर अब्बा जी आ गए तो क्या होगा? इस बार चौधरी फिर हारेगा। जाहिर है किस लिए खड़ा हो रहा है? हारने के लिए। आओ कागजात नामजद की जमा। आयो। वो पहले से अभी रुको, अभी अंदर बहुत रश है। क्यों रुके? वो अंदर जाएंगे, ये सब मेरे बंदे हैं। क्यों तानिया? जी डैडी। क्या? नहीं डैडी। क्या? ये मेरे ग्रुप के बंदे हैं। तानिया बताओ मलक को। हाँ अब्बा जी। क्या? नहीं अब्बा जी। हाँ जी। बीमारी में इसका दिमाग चल गया है। ये मेरे ग्रुप के बंदे हैं। तुम सठिया गए हो, ये मेरे ग्रुप के बंदे हैं। मेरे ग्रुप के बंदे हैं? ये मेरे ग्रुप के बंदे हैं। ये मेरे ग्रुप के बंदे हैं। ये मेरे ग्रुप के बंदे हैं।